बिहार का चर्चित हाई प्रोफाइल केस नीट छात्रा मौत मामले की जांच की जिम्मेदारी अब सीबीआई को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि इस मामले का पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से जांच होनी चाहिए ताकि छात्रा को न्याय मिल सके। बताते चले कि कल छात्रा की परिजन के द्वारा डीजीपी आवास के बाहर बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार पुलिस पर अब हमें विश्वास नहीं है। बिहार पुलिस इस मामले पर लीपापोती कर रही है। उन्होंने बताया कि डीजीपी के द्वारा उन्हें कहा गया कि मान लीजिए कि यह हत्या नहीं, आत्महत्या है, जिसके बाद इस मामले को लेकर सरकार ने सीबीआई से इस मामले की जांच करने के लिए आग्रह किया है। क्या है पूरा मामला, देखे पूरी तस्वीर। बेटा, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अति देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे, चाहे कौन चौधरी तो बुला रहे हैं। आप कोऑपरेट कर रहे थे, कोऑपरेट कीजिए। हम लोग किस तरह कोऑपरेट करें? कोऑपरेट जो भी बन रहा है वहाँ कोऑपरेट कर रहे हैं। कभी जहानाबाद बोल रहे हैं तो कभी यहाँ। सर, लड़की का 100% जो बोल रहे हैं कि यहाँ हुआ है, अब उन लोग को मतलब बोलने से आज डीजीपी सर बोल रहे हैं कि सुसाइड की है। आज भी सर वो उसी एंगल को धरे हुए हैं। कल आपको कैसे बुलाया गया? कल हम लोग को फ़ोन करके रहते डीएसपी मैम के पास फ़ोन आया था, उन्हीं के कॉल से पिताजी से बात हुई थी। पिताजी से बात, क्या बोला? वो कि 2 बजे से आते, 2 बजे आपसे मिलना चाह रहे हैं डीजीपी सर। और यहाँ आते ही सर का बिहेवियर बहुत चेंज लग रहा है। तो आप लोग कौन लोग आए? यहाँ आए थे वो जो लड़की का पिताजी, लड़की के माँ और हम आए थे, और दादाजी आए थे, 2 दादाजी, और सिर्फ 2 को वहाँ पर ले गए, अंदर बुलाए। अंदर कौन गया? अंदर मम्मी और पापा। क्या बोला? उनको बरगला रहे हैं, क्या पता वो लड़की सुसाइड की है। ये बात कौन बोला? ये डीजीपी सर। उनके माता पिता ने फिर क्या बोला? सर न्याय के लिए वो तो रो रही हैं वो कि हम लोग को यहाँ अपराधी बना के डाल दीजिए जेल में। उसके बाद फिर अभी आप लोग कहाँ हैं? ये सर हम लोग बातें वहाँ से बोल कर आए। हम लोग को वहाँ से बुलाया गया फ़ोन कर कि आप लोग 4-5 को आइए परिजन, लेकिन ये यहाँ से अनीसाबाद से वहाँ से बुलाते 5 को परिजन आइए, और वही आए यहाँ। कहाँ है? यहाँ सचिवालय थाना में यहाँ आए। तो हम जैसे एंट्री करते हैं अंदर से सिर्फ ये को एंट्री करने दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि नहीं तो जाओ। कौन है अंदर? एसएसपी सर हैं, सिटी एसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं और डीएसपी हैं। आईजी हम नहीं ध्यान दिए कि आईजी हैं। अंदर क्या कुछ नहीं, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ कह रहे हैं कि सीबीआई को हम फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। क्या सीबीआई फॉरवर्ड करने से फिर इतना टाइम क्यों लिए सर? नहीं, अब कोई भरोसा नहीं है इस मामले में। अभी भी पुलिस इसे आत्महत्या मानकर चल रही है। अगर पुलिस अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद, ह्यूमन सीमन कन्फर्म होने के बाद अगर अभी भी आत्महत्या की बात करती है, तो फिर तो इंसाफ की उम्मीद करना मूर्खता है। इस पे हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। एक आवेदन दिया गया है पुलिस पदाधिकारी लोग को, सीनियर अफसर को, और अब तो उम्मीद की आखिरी किरण न्यायालय के सदनों में, न्यायालय का रुख हम लोग करने का विचार कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मृतका के पूरे बदन पे जख्म है, उसका प्राइवेट पार्ट डैमेज है, उसका शेप बिगड़ गया है, ह्यूमन सीमन कन्फर्म हो गया है, उसके बावजूद भी पुलिस अगर इस केस को आत्महत्या मानती है, तो फिर ऐसी उम्मीद में, इन परिस्थितियों में आज पीड़ित पक्ष के साथ गए थे डीजीपी ऑफिस में, और वहाँ पे पुलिस का पक्ष यह है कि यह केस महज एक आत्महत्या है, जिससे यह काफ़ी दुखद है। आगे क्या चाहते हैं? इस मामले में असली दोषी पकड़े जाएं, इंसाफ।